बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर तबाहकुन ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर किए जाने वाले ड्रोन्स की सबसे बड़ी अहम बात है कि ये इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस इसमें बहुत बड़ी तादाद यानी 25 ड्रोन अभी तक सुबह से लेकर पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर ये अचानक ड्रोन हमलों में इजाफा क्यों हुआ है और जो मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं, ये भी हम आपके साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं कि आखिर यहाँ तक या रावलपिंडी तक ये ड्रोन किस तरह से पहुँच जाते हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अब एक हतमी हमले के लिए पाकिस्तान ने मोदी के घर समेत भारत की हसास तरीन तनसीबात को पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल के निशाने पर ले लिया है कि जिससे अब बचना नामुमकिन होगा। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। सुबह से लेकर अभी तक पाकिस्तान के दर्जनों शहरों के ऊपर बड़ी तादाद में भारत की जानिब से ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है। नाज़रीन, ये ड्रोन्स जो हैं ये बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है। ये ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के हसास तरीन इलाकों तक किस तरह पहुँच जाते हैं। रावलपिंडी में नाज़रीन एक ड्रोन ने क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको निशाना बनाया, लेकिन नाज़रीन ये निशाना नहीं बनाया गया। बेसिकली ये फूड स्ट्रीट के ऊपर जैसे कि ये ड्रोन जो है वो कम ऊंचाई पर आके बिल्कुल हिट करने वाला था तो पाकिस्तान ने इसको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ इस वक्त डिस्कस की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है और पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये भारत की जानिब से जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, यानी खुदकुश ड्रोन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये लैस हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाज़रीन एक तो रडार पे नज़र नहीं आती, ये कम परवाज़ के ऊपर जो है वो लो अल्टीट्यूड के ऊपर परवाज़ करते हुए आते हैं और लेकिन ये ड्रोन जो है ये 15,000 फीट की बुलंदी पे ताकि इनको मज़ीद स्टेल्थ मिल सके और जैसे ही इनको हमला करना होता है तो इनको नीचे आना पड़ता है। और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि जैसे ही ये हमला करने के लिए नीचे पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से उसको तबाह कर दिया जाता है। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं नाज़रीन, वाल्टन के अंदर और उसके बाद रावलपिंडी रेस कोर्स के अंदर ड्रोन हमले हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन शाहदरा का इलाका जो है वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है और मुतअद्दिद नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि ये जो भारत की जानिब से ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं इसमें बड़ी तादाद जो है वो तबाह कर दी गई है। बल्कि आप यूँ कहिए कि 90% ये ड्रोन तबाह हुए हैं तो गलत नहीं होगा। अभी तक 25 ड्रोन पाकिस्तान ने तबाह किए हैं जो इसराइली साख्ता हैं। तो नाज़रीन, एक तो बात ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने एक तो इनका हेरोन 1 ड्रोन जो इसराइल का तकरीबन $30 मिलियन का एक ड्रोन है वो तबाह किया है। 5 जंगी तैयारे तबाह किए जा चुके हैं। भारत इस वक्त सटपटा चुका है, बुखलार है कि हम आखिर करें तो क्या करें। पाकिस्तान ने जो कुछ इनके साथ किया है अब ये किसी भी तरीके से उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो भारत की जानिब से अभी पाकिस्तान के ऊपर अचानक ड्रोन अटैक स्टार्ट किए गए हैं तो उसका मकसद पाकिस्तान को इन छोटे छोटे ड्रोन्स हमलों के अंदर उलझाना है ताकि पाकिस्तान की जानिब से जो भारत में अहम तरीन वाइटल टारगेट्स को हिट करने के लिए मिसाइल हमले करने हैं उससे पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जा सके। और इसके साथ ही जो आलमी मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं उसमें भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत को बहुत बड़ी तादाद में अपने जंगी तैयारे गंवाने पड़े हैं। यहाँ तक कि राफेल कंपनी जो है वो इस बात को एडमिट कर रही है कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा गिराया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो राफेल तैयारे गिराए हैं वो पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी JF-17 थंडर तैयारों से गिराए गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का जदीद तरीन जंगी तैयारा अगर JF-17 थंडर से गिरा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे हैं उनकी मार्केट पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी की जानिब जाएगी और इससे ज़्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे क्योंकि पहले ही इसके पास 2019 में टेस्टेड इन वॉर का टाइटल मौजूद है और अब दूसरी बड़े सरप्राइजेस जो हैं यानी 4.5 जनरेशन जदीद तैयारा JF-17 थंडर से
वो गिरा दिया गया है। तो भारत इस वक्त नीम पागल हो चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और बड़ा इजलास तलब किया है और इसमें भारत के ऊपर तबाहकुन मिसाइलों से हमला करने की प्लानिंग इस वक्त नाज़रीन सामने आ रही है। आपको ये बताते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान की जानिब से अभी जो हमला किया जाएगा उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान अबाबील मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन ये मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स हैं। ये आपको ये बताते चले कि एक अबाबील मिसाइल जब फायर किया जाता है तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें से एक वक्त में मुतअद्दिद मिसाइल निकलते हैं और ये मिसाइल मुख्तलिफ टारगेट्स इनके अंदर लॉक होते हैं, उसको जाके ये हिट करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का घर भी शामिल है नाज़रीन, और इसके अलावा जो इनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। भारत का खलाई जो स्पेस यानी खलाई इदारा है वो इसमें मौजूद है जो जिसको हिट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मुंबई है, गुजरात है, इसके बाद नाज़रीन इनके अहम तरीन हसास इंस्टॉलेशंस हैं उनको पाकिस्तान हिट करेगा आने वाले चंद घंटों के दौरान। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार वक्त जो है वो ज़ाया करना चाह रही है पाकिस्तान का, ताकि मामला जो हैं वो इस तरफ जाएँ और भारत जो है उसको आलमी सतह पे एक काम करने का मौका मिल जाए और दुनिया पाकिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो पाकिस्तान की जानिब से हमला ना किया जाए। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी शेरों की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर का महाज है वहाँ पर भारतीय फ़ौज को बड़ा सरप्राइज़ मिल रहा है। मुतअद्दिद इनकी चेक पोस्टें तबाह हो रही हैं और बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी हलाक हो रहे हैं। नाज़रीन अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को चारों जानिब से बड़े हमलों का शिकार किया। जिस तरह से पठानकोट अड्डे के ऊपर हमला हुआ है नाज़रीन, वहाँ पे जंगी तैयारों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इसी तरह श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर जो हमला हुआ वहाँ पे जो ग्राउंड पे खड़े हुए जंगी तैयारे उसमें राफेल तैयारे भी शामिल थे, उसका कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस वक्त भारतीय मीडिया और दीगर जो भारतीय ऑफिशल्स हैं वो तवज्जो बटाने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान जो है इन हमलों में थोड़ी ताख़ीर करे। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो अब वाज़े तौर पर पीछे कोई गुंजाइश रह नहीं गई। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी और एक ही डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान भारत के चप्पे चप्पे को निशाना बनाए। नाज़रीन इस वक्त भारत के अंदर भी एमरजेंसी नाफिज है, वहाँ पे भी शदीद खौफ और रास है। कोलकाता समेत मुंबई समेत बहुत बड़े जो नाज़रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्लैकआउट है और इसके साथ ही पाकिस्तान की भी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बिज़नेस मरकज़ हैं उसके अलावा नाज़रीन जो सोसाइटीज़ हैं सबको लाइटें बंद करने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नाज़रीन ये ब्लैकआउट जो है वो पाकिस्तान के अंदर और भारत दोनों में चल रहा है। दोनों तरफ जो अवाम है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद जो है वो परेशान है और दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पीछे खड़ी है पाकिस्तानी फ़ौज के और यही डिमांड की जा रही है कि भारत को निशाने इबरत बनाया जाए। नाज़रीन इसके बाद आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से अबाबील मिसाइल और शाहीन मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भारत इस वक्त शदीद तकबज़ब का शिकार है क्योंकि जो काम उसने कर लिया है उसके बाद वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान फौरी तौर पे अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हमला होगा और उसकी जगह और वक्त का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। भारत के जुराइम में इजाफा होता जा रहा है, भारत के ऊपर हमला करने के जवाब पाकिस्तान के पास बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन भारत ने बुज़दिली का जो मुजाहरा किया, जिस तरह से सिविलियन आबादियों के ऊपर अब भी हमले कर रहा है और पहले भी किए, अब पाकिस्तान की बारी है और नाज़रीन इसे कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। अब पाकिस्तान इनको बताएगा कि हमले किसे कहते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ खिदमत में हाजिर होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको वोकल का इशू थोड़ा सा आ सकता है, लिहाजा इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।